आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में विगत 9 दिनों से धरने पर बैठे कोरोना कर्मचारियों ने अब स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया है। कोरोना कर्मचारियों ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। जब जुल्म बढ़ेगा सत्ता के गलियारों में, जब जुल्म बढ़ेगा सत्ता के गलियारों में, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मामा तेरी तानाशाही, तेरी तानाशाही, स्वास्थ्य मंत्री तेरी तानाशाही, सरकार, युवराज सरकार, दरअसल कोरोना कर्मचारी विगत 9 दिनों से रीवा स्थित कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। चल रहे इस धरना प्रदर्शन के बीच जिन्हें कई राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के लोगों ने न सिर्फ उनसे मुलाकात की बल्कि उनकी मांगों को जायज भी ठहराया। विभिन्न दलों ने कोरोना कर्मचारियों को सेवा से हटाए जाने पर प्रदेश सरकार की निंदा भी की है। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पूरी दुनिया में जब कोरोना का खतरा बना हुआ था तब सरकार ने उनकी नियुक्ति कर कोरोना से जंग का सिपाही बना दिया और जब कोरोना का खतरा टलने लगा तो उन्हीं सिपाहियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कोरोना कर्मचारियों ने सरकार के इस रवैये से नाराज होकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। कोरोना कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जाता तब तक वह धरने पर बैठे रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी का पुतला दहन हुआ है यहाँ पे। मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ इंटक से जिला अध्यक्ष हूँ रीवा शहर का, और मैं स्वास्थ्य कर्मचारियों के जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहाँ से बाहर किया गया उन स्वास्थ्य कर्मचारियों को पुनः नियमित किया जाए और संविदा में उनको भर्ती किया जाए, इसकी मैं मांग करता हूं। और इन लोगों के समर्थन में मेरा पूरी चिकित्सा प्रकोष्ठ की पूरी टीम और चिकित्सा प्रकोष्ठ की पूरी टीम हमारी इन लोगों के समर्थन में खड़ी हुई है और उसी के विरोध में पुतला दहन किया गया है। जितने भी कर्मचारी हैं उनको निकाल करके सरकार ने बहुत ही अनुचित काम किया है और ये बिल्कुल गलत है। और स्वास्थ्य मंत्री को बिल्कुल सोचना चाहिए कि जब ये कर्मचारी जिस समय आपको महामारी काल जब चल रहा था उस महामारी काल में उस महामारी के समय में जब कोई भी आदमी आपका साथ नहीं दे रहा था तब यही लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए भी आप लोगों का सेवा दिए, आप लोगों का सहयोग किए। आज उन लोगों के सेवा भावना को सम्मान देने की बजाय उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये बिल्कुल गलत है। स्वास्थ्य मंत्री को बिल्कुल इस चीज़ में सोचना चाहिए। और मामा जिसकी सरकार है, जिसे हम लोग मामा के नाम से जानते हैं, आज अपने भांजियों को ही बाहर करके और वो ऐसा कौन सा काम करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। हमने तो सुना था कि मामा भांजे का जो रिश्ता होता है तो वो बहुत ही मतलब मामा और यदि भांजे को यदि हाथ भी मारता है तो उसके हाथ कांपते हैं, और यहाँ तो आपने पूरा घर ही छीन लिया। तो कम से कम आपको तो इतना तो सोचना चाहिए कि इन लोगों के अपने यदि बाप ने भांजा जो भी कहते हैं आप, तो उसके बारे में आपको सोच करके और सही कदम उठाना चाहिए और इन लोगों को आप नियुक्ति दें और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ अन्याय ना करें। आज 9 दिन हो गए बैठे हुए यहाँ पर आपको जी। इतने अधिकारी निकलते हैं, प्रशासनिक अधिकारी निकलते हैं, कलेक्टर निकलते हैं, क्या कोई अभी तक अधिकारी प्रशासनिक अमला मिलने आया? ऐसा कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं आया। ये स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, मैं इन लोगों के समर्थन में आता हूँ बीच बीच में। तो इन लोगों के पास कोई भी कर्मचारी और कोई भी आदमी नहीं आया है, और यदि ऐसा कोई भी आदमी नहीं आता तो हम लोग और व्यापक रूप से उग्र आंदोलन करेंगे इन लोगों के समर्थन में, इन लोगों के साथ में मिल करके। युवराज सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं, मांग है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित किया जाए
नियमित किया जाए, नई भर्तियां ना किया जाए। नई भर्तियां करने से क्या फ़ायदा होगा, जो कर्मचारी आपके जो काम कर रहे हैं उन्हीं को नियुक्ति दी जाए। आप इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की बजाय इन्हीं लोगों को आप, नई भर्तियों की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लोग काम कर रहे थे उन्हीं लोगों के लिए आप नियुक्ति दें। क्या नाम है आपका? डॉक्टर पीयूष तिवारी। इसका पुतला दहन किया गया। देखिए, रीवा में हमारे धरना का आज 9वां दिन था। जिले का और प्रदेश का कोई भी प्रतिनिधि हमारा हालचाल जानने नहीं आया है। हम लोग सभी कोविड-19 के स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर 9 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विगत दिनों हमारे साथियों की घनघोर माने बर्बर रूप से नीलम पार्क में धरना स्थल के दौरान माने अपनी मांगों को शासन के समक्ष रखने के दौरान पुलिस कार्यवाही के दौरान बहुत ही खतरनाक तरीके से लाठीचार्ज किया, जिसमें हमारे भाई बहन बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। उसके विरोध में हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया है और स्वास्थ्य मंत्री जो मूक और बधिर बन करके हमारी मांगों से अपनी आंखों को मूंदे बैठे हुए हैं, वो अपनी बिल से निकलकर हमारे सामने आए। हम जिला प्रशासन को जगाने के लिए आज स्वास्थ्य मंत्री जी का पुतला दहन करके सरकार को ये कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि आप हमें बहुत दिनों तक मजबूर नहीं रख सकते हैं और हमें माने आप एक तरह से हमारी बातों पर अनसुना नहीं रह सकते हैं। हमारी बातों को मांगे पूरी नहीं होती तो क्या हम लोग करेंगे? अगला कदम क्या उग्र होगा? प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, प्रादेशिक स्तर पर जो भी कर सकेंगे और हमारा संगठन जो भी कर सकेगा, हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए उस हद तक जाने को तैयार हैं। अभी तक कोई प्रशासनिक अमला आप लोगों से हमारे बात पास करने अभी तक कोई भी प्रशासनिक अमला नहीं आया है, ना तो उन्होंने कोई सुधि ली है और हम अपनी मांगों को शासन के समक्ष रखने के लिए 9 दिन से लगातार प्रयासरत हैं। हमारी मांग केवल इतनी है कि हमारे सभी अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी जो कोविड-19 में काम कर रहे हैं उनको अविलंब नियमित किया जाए अथवा संविदा में संविलियन किया जाए, जो निकाले हुए उनको वापस, और निष्कासित साथियों को तुरंत सेवा में बहाल किया जाए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शशांक मणि शर्मा, जिला प्रभारी कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन रीवा।